2018 के बाद 2025 में होमगार्ड की बहाली आई हुई है, जिसको लेकर के जो युवा है वो काफ़ी उत्साह है, चाहे वो लड़की हो या लड़के हो, काफ़ी उत्साहित है होमगार्ड की तैयारी को लेकर के। काफ़ी ग्राउंड में तैयारी भी हो रही है। आज हम उस पर चर्चा करने के लिए और कुछ सवालों का जवाब जानने के लिए हम आ पहुँचे हैं बक्सर होमगार्ड के जो कमांडेंट है उनके यहाँ। उनसे हम बात करेंगे और उनसे आपको भी बात कराएंगे कि होमगार्ड जो है उस पर पहले की अपेक्षा क्या कुछ बदलाव किया गया है और कैसे जो युवा है वो तैयारी कर रहे हैं और क्या कुछ उस पर निर्णय भी लिया जाएगा जो बच्चे उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके लिए सर पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर सवाल हमारा ये है कि होमगार्ड 18 के बाद 25 में आई बहाली, पहले जो बहाली होती थी उसमें और अब की बहाली में क्या डिफरेंट है? 2018 की बहाली जिसकी आप बात कर रहे हैं वो 2011 के नोटिफिकेशन के लिए आलोक में 2018 में हुआ था, उसका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा था और परिणाम उसका घोषित हुआ था। ये बहाली जो है इसी वर्ष 2025 में आए हुए 1/2025 विज्ञापन संख्या के आलोक में हो रहा है और इस 1/2025 के आलोक में इसी वर्ष 16 अप्रैल तक फॉर्म्स लिए गए और 15 मई से लेकर 16 जून तक ये बहाली हम लोगों के यहाँ संपन्न होने वाली है। पिछली और इस वर्तमान बहाली में एक अंतर जो है वो ये है कि पहले ज़्यादातर बहाली का हिस्सा जो होता था वो मैनुअल होता था। ये पहली बार है कि पूरे बिहार में लगभग हर जिले में, एक दो जिलों को छोड़ के, बहुत ही तकनीकी रूप से जो आधुनिक टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिटेक्टर, लेज़र डिस्टेंस मेजरमेंट और बायोमेट्रिक्स, इन सब को लेते हुए बहाली की जा रही है और इसलिए ये विशेष है। बताइए। और एक सवाल और है सर कि होमगार्ड की बहाली आ गई, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एक उनके माइंड में भर जाता है कि पैसा देंगे तो नौकरी हमें मिल जाएगी। क्या कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, हम लोग जिस इकोसिस्टम में रह रहे हैं इसमें ऐसी बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं। मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ, RFID टेक्निक से और ये नई लेज़र वाली टेक्निक से पिछले एक वर्ष में 2-3 जगह बहाली हुई है और एक भी ऐसा कोई आरोप या वाद नहीं लगा। बहुत पहले ऐसी शिकायतें सुनने को मिलती थी। दरअसल इसमें इतने स्तर पर क्रॉस चेक है कि किसी के लिए भी ये संभव नहीं। मिसाल के तौर पे जो व्यक्ति दौड़ में है उसके ऊपर रेडियो फ्रिक्वेंसी RFID का एक टैग है, वो जब भी उस ट्रैक से गुजरेगा तो उस पर एक वो टैग लगेगा। इसके साथ ही वो पूरा कैंपस CCTV से कवर्ड है। इसके अतिरिक्त एक हैंड हेल्ड कैमरा है जिससे कि लगातार मॉनिटरिंग हर व्यक्ति की जा रही है। मतलब यूँ कहा जाए तो हर पग पर निगरानी है। इन 3 के अलावा जिला प्रशासन के सिविल एक मजिस्ट्रेट रहेंगे, इसके अलावा पुलिस के एक पदाधिकारी रहेंगे और इसके बाद वो जो फॉर्म है उसका अपना टेक्निकल एक पैरामीटर है जिसके साथ, तो लगभग ये असंभव है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी गलत प्रकार के साधनों से इस परीक्षा में सफल होने का प्रयास करे। अगर करेगा तो पकड़ा जाएगा, FIR होगी, भविष्य की सभी बहालियों से वंचित भी होंगे और अन्य कार्रवाइयाँ भी होंगी। सर एक जो बहाली होने वाली है बक्सर में वो किस जगह पर हो रही है और क्या कुछ तैयारी है? क्या सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो क्या कुछ वहाँ पे सुरक्षा की नज़र भी रखी गई है? हाँ, एक तो वो है ही पुलिस लाइन में जी, तो वो अपने आप में ही जिले के सबसे सुरक्षित स्थलों में से एक है। दूसरा ये है कि एक संयुक्त आदेश के तहत वहाँ पर डेपुटेशन भी होगा फोर्सेस का, दंगा निरोधक बल भी रहेगा, पुलिस भी रहेगी, होमगार्ड्स भी रहेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि BR मिलिट्री पुलिस की भी एक यूनिट वहाँ पर रहे, तो इसलिए सुरक्षा को लेकर बिल्कुल पुख्ता इंतजाम रहेंगे। जो क्षेत्रीय थाना है उसकी भी एक गाड़ी वहाँ पे रहेगी और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था बनाने की कि अगर कोई भी गलत व्यक्ति वहाँ पर आता है तो वहीं के वहीं उस पर FIR करके वहीं से उसे निरुद्ध करके जेल भेज दिया जाए। अगर बात करें तो संख्या की बात करें तो 23,000 कुछ यहाँ पे फॉर्म गिरे हुए हैं और 300 कुछ पद हैं, तो कैसे इसको देखा जाए, कैसे इसको किया जाए? हाँ, देखिए, दरअसल आपने जो पिछली बात कही वो इससे जुड़ जाती है जी। पहले बहुत बड़ी मात्रा में फॉर्म्स इसमें आते थे, अब इस बार कम इसलिए भी आए हैं क्योंकि सभी को पता है कि बहुत कम समय इसमें मिलेगा और बहुत कम समय में सब लोगों को ये क्या कहते हैं, इसमें तुरंत कोई और उनके पास उपाय नहीं है। सिर्फ जो सिंसियर कैंडिडेट हैं वही इसमें भाग लेंगे। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बक्सर ज़िले में भी इस चीज़ को लेकर ये माहौल है, पूरे बिहार में ये माहौल है। फॉर्म्स की संख्या कम गिरना इस बात का प्रमाण है कि सिर्फ सिंसियर कैंडिडेट ही इसमें आए हैं। कितने दिनों तक ये चलेगा? 25 कार्य दिवस होंगे, लगभग 1 माह तक ये चलेगा। 15 मई से 16 जून के बीच में कुल 25 कार्य दिवसों में ये बहाली संपन्न हो जाएगी। अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चे हैं जो
बाई रोड आते हैं, बाइक से आते हैं, वो पुलिस लाइन नहीं देखे होते, क्या उनके लिए जगह जगह पे क्या व्यवस्था है कि कैसे वो अपने सेंटर तक पहुंच पाएंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है, बक्सर पुलिस लाइन सभी लोग जानते हैं, ये टेक्नोलॉजी का युग है। वैसे एडमिट कार्ड पर तो पूरा पता उसका लिखा हुआ है ही। कोई भी व्यक्ति जो फोर्स में जाने की इच्छा रखता है, उसे बक्सर पुलिस लाइन ढूंढने में कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से हम लोग लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं जी। और भी कई हम लोगों के पास रेगुलर क्वेरीज आती रहती हैं, हम लोग उनको बताते हैं। इसके अलावा उस दिन हमारे पास स्टेशन और बस अड्डे पर भी टीम्स रहेंगी, हम लोग बैनर लगा देंगे उस दिन वहाँ पे, ताकि बताया जा सके कि जो अभ्यर्थी रहेंगे उनको मदद की जाएगी। हाँ, मदद की जाएगी। चूँकि सारे अभ्यर्थी लोकल हैं, जिले के ही हैं, जी। तो बक्सर पुलिस लाइन पता होता है। ये समस्या वहाँ होती है जहाँ दूर दराज से लोग आते हैं। बक्सर जिले के अभ्यर्थियों को पता है कि पुलिस लाइन कहाँ है। तो हमारे साथ थे विनोद कुमार यादव जी, जो कमांडेंट हैं यहाँ के होमगार्ड के और अग्निशमन विभाग के भी पदाधिकारी हैं। इनसे हमने बात की और दोनों विषयों पर चर्चा किया। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहें भी बिहार न्यूज़ के साथ। बक्सर से अनीस उपमन्यु की रिपोर्ट।